Students, I am Sashikala Verma. Today we are going to start the chapter 7. The chapter name is Safety First. Chapter name है Safety First means सबसे पहले safety है ना। सबसे पहले हमें अपनी सेफ्टी देखना चाहिए। तो ये किसके बारे में बताया गया है। ये कुछ ट्रैफिक रूल्स हैं जिसमें कि इस पोएम के थ्रू पोएट हमें बता रहे हैं कि हमें ट्रैफिक रूल्स को किस तरह फॉलो करना चाहिए, है ना। तो और हमारी ही सेफ्टी के लिए जो ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं वो किसी और के लिए नहीं है ना, इसीलिए हमें उसे फॉलो करना चाहिए। नाउ so let's start. Up the street I look to see if any traffic's near to me. क्या कह रहा है कि यदि कोई ट्रैफिक मेरे पास में है, जब मैं सड़क पर हूँ तो कोई ट्रैफिक यदि मेरे पास है तो मुझे राइट लेफ़्ट देख लेना चाहिए, है ना। और उसके बाद ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, ये बात सही है। डाउन द स्ट्रीट आई लुक एज वेल एंड लिसन फॉर अ हॉर्न और वेल। और जब हम रोड पर होते हैं और रोड पर हम जा रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं या रोड पर होते हैं, तो हमें व्हीकल्स के हॉर्न और बेल को सुनना चाहिए ध्यान से। उसके बाद ही हमें केयरफुली रोड पर चलना चाहिए। देयर समथिंग कमिंग, वेट अ बिट, इफ़ आई रन आउट आई मे बी हिट। क्या जब हम रोड पर चलते हैं और हमें जब रोड क्रॉस करना होता है तो हमें कुछ देर रुकना चाहिए, है ना। हमें राइट लेफ़्ट देख लेना चाहिए, कुछ देर वेट करना चाहिए, उसके बाद ही हमें रोड पर आना चाहिए ना। और हमें यदि हमें रोड क्रॉस करना है तो हमें दौड़कर नहीं बहुत ही ईज़िली मूव करना चाहिए। रोड पूरी तरह से साफ़ होनी चाहिए, वहाँ पर कोई नहीं होना चाहिए, है ना। यदि हम दौड़कर जाते हैं, रोड को दौड़ कर के क्रॉस करते हैं तो हमें चोट भी लग सकती है। ओके, इसलिए हमें दौड़कर क्रॉस नहीं करना चाहिए, बहुत केयरफुली रोड को क्रॉस करना चाहिए। बट नाउ द रोड इज़ रियली क्लियर, नो कार और मोटर बस इज़ नियर। जब हम रोड पर होते हैं और हमें रोड क्रॉस करना होता है तो पूरी तरह से क्या देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। जैसे कि अभी बताया कि पूरा रोड पूरी तरह से साफ़ होना चाहिए, वहाँ पर कोई भी कार, कोई भी मोटर, कोई भी बस पास में ना हो, जो कि हमारे पास में ना हो, ठीक। और तभी हम उस चौड़ी सी रोड को पार करना चाहिए। आई विल रन अक्रॉस द रोड सो वाइड। जब हम रोड क्रॉस करते हैं या हमें रोड कब क्रॉस करना चाहिए, जब पूरी तरह से खाली जा। हर्रा आई एम सेफ द अदर साइड, जब हम पूरी तरह से सेफ हों, है ना। जैसे कि बताया गया कि नो कार, नो मोटर, नो, है ना, किसी भी प्रकार का ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, तभी हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। जैसे ट्रैफिक के कुछ रूल्स भी हैं, इसमें एक 3 लाइट दी होती है ना, जो रेड, येलो और ग्रीन, है ना। तो उन रूल्स को हमें समझना चाहिए, और ट्रैफिक रूल्स को और उस ट्रैफिक लाइट को, और हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि पोएट ने बहुत अच्छी बात बताई है। एक पिक्चर में आप देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो कि एक क्यू में प्रॉपर जा कर के वे बस में प्रॉपरली वे लाइन पर खड़ी हुई एक क्यू बना करके, और सही एक प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 करके वो बस में एंटर हो रहे हैं। टू मेक अ क्यू इज़ अ गुड हैबिट, एक बॉक्स में दिया हुआ है जो कि एक गर्ल कह रही है कि टू मेक अ क्यू इज़ अ गुड हैबिट, है ना। एक क्यू बनाना, एक लाइन बना करके प्रॉपर तरीके से बस में जाना है ना। ये और फिर किसी भी काम को करना है तो एक प्रॉपर लाइन पे खड़े होना, तो ये एक क्या है, गुड हैबिट है, एक अच्छी आदत है। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, अब यहाँ पर पोएट का एप्रिसिएशन सुन लीजिए। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज ग्रोन अप द पीपल। यह पोएम क्या है, बहुत ही अच्छी पोएम है, जो कि हमारे लोगों को, बच्चों के लिए, तो खास करके बच्चों के लिए यह बहुत ही अच्छी पोएम है, और जो कि हमारे ट्रैफिक रूल्स को बारे में बताती है केयरफुली, और हमें ये ग्रो अप करती है और हमें जानकारी देती है। द पोएट एडवाइजेज दैम टू बी वेरी केयरफुल व्हेन दे क्रॉस द रोड, है ना। पोएट का एडवाइस है
पोएट जो राइटर हैं उनका यह एडवाइस है, उनका यह सजेशन है कि जब भी हम रोड क्रॉस करें तो बहुत ही केयरफुली करें, बी केयरफुल। दीज आर द रूल्स टू मेक अ सेफ ऑन द रोड्स, है ना। ये जो सभी रूल्स बने हुए हैं यह हम जब रोड पर चलते हैं इन हमारे लिए ही ये सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं ताकि हम पूरी तरह से सेफ रहें। So students, this poem is completed. Now start the first words meaning. So सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड्स मीनिंग। ट्रैफिक। अब ट्रैफिक किसे कहते हैं? जहाँ पर रोड पर बहुत सारी मोटर, कार, बसेस, है ना, जो दौड़ रही हो मीन्स चल रही हो, तो उसे हम ट्रैफिक कहते हैं। एज वेल मीन्स ऑल्सो, अ बेट, फॉर अ शॉर्ट टाइम मतलब कुछ समय, मे बी हिट, मे मीट एन एक्सीडेंट, मे बी हिट मीन्स हमारा एक्सीडेंट होना, ठीक है। अक्रॉस फ्रॉम दिस एंड टू अनदर, अक्रॉस मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज। नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। Now first, we may be hit by the coming vehicles. Option is, if we run out, if we wait for a short time, if we wait for a long time, none of the above. Question है आपका इसमें, we may be hit by the coming vehicles, है ना। यदि vehicles आ रहे हैं तो क्या हो सकता है? हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। कैसे? इफ़ वी रन आउट, व्हीकल्स आ रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, व्हीकल्स मतलब गाड़ी मोटर्स चल रही हैं और वहाँ पर हम दौड़ करके रोड को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन होगा इफ़ वी रन आउट। ओके, यदि हम दौड़ते हैं तब हमारा एक्सीडेंट होगा। नाउ नेक्स्ट है, इफ़ एनी बस और कार इज़ कमिंग व्हाट शुड वी डू। जब बस और कार आ रही हों या फिर और व्हीकल्स आ रही हों तो हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, वी शुड नॉट सी द व्हीकल, है ना, हमें व्हीकल्स को नहीं देखना चाहिए। वी शुड वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, हमें कुछ समय के लिए रुकना चाहिए। वी शुड रन अक्रॉस द रोड, हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। वी शुड नॉट क्रॉस द रोड, हमें रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वी शुड वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम। हमें कुछ जब व्हीकल्स क्या है यहाँ पर रोड पर चल रही हों, है ना, रोड क्लियर ना हो तो हमें कुछ समय के लिए क्या वेट करना चाहिए, मीन्स रुकना चाहिए। उसके बाद जब रोड क्लियर हो जाए तभी हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट शुड वी सी अप एंड डाउन द स्ट्रीट। हमें जब हम स्ट्रीट पर होते हैं मीन्स सड़क पर हम जाते हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? आंसर इज, वी शुड सी अप एंड डाउन द स्ट्रीट इफ़ देयर इज़ एनी ट्रैफिक नियर अस। जब हम स्ट्रीट पर होते हैं मीन्स जब हम सड़क पर होते हैं तो हमें आगे पीछे ट्रैफिक का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारे पास कोई ट्रैफिक तो नहीं है, हाँ, कोई वाहन तो नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड वी लिसन टू ऑन द रोड। हमें जब हम रोड पर जाते हैं तो हमें क्या सुनना चाहिए? आंसर इज, ऑन द रोड वी शुड लिसन टू हॉर्न और बेल। जब हम रोड पर चलते हैं या रोड पर होते हैं तो हमें व्हीकल्स के उनकी हॉर्न और बेल को सुनना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन शुड वी क्रॉस द रोड। हमें रोड कब क्रॉस करना चाहिए? आंसर इज, वी शुड क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर, देयर शुड बी नो कार, मोटर और एनी अदर व्हीकल नियर अस। जब हम रोड पर होते हैं ना, जब हम रोड को क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले हमें यह चेक करना चाहिए कि रोड पूरी क्लियर है, मीन्स पूरा साफ़ है, कोई कार तो नहीं है, कोई मोटर तो है या फिर कोई अदर व्हीकल्स तो नहीं है हमारे पास में। तो ये सारी चीज़ों को हमें चेक करना चाहिए, उसके बाद ही हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। Some words are given below. Write these words into groups separately as directed. Students, यहाँ पर एक येलो कलर का बॉक्स दिया हुआ है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और नीचे 1 to 6 सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको इस सेंटेंस में जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनमें आपको ये इधर से ऑप्शंस को लेकर के राइट करना है। जैसे मीन्स ऑफ जर्नी ऑन रेल, है ना, तो जो हम रेल यात्रा करते हैं तो क्या, ट्रेन, है ना। फिर मीन्स ऑफ जर्नी इन एयर,
एयर में हम कौन कौन सी यात्रा कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से और एरोप्लेन से। पीपल, लोगों में क्या होते हैं, मैन, साइकिलिस्ट, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट्स, पायलट, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं एक्सेट्रा। यहाँ पर और भी लोग हैं। बिलोंगिंग टू ट्रैफिक ऑन द रोड, है ना, जो ट्रैफिक और रोड से बिलोंग करते कौन कौन है, जैसे बस, साइकिल, कार, ट्रक, स्कूटर, ठीक, ब्लॉक कॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स। एनिमल्स में कैट, हॉर्स, ब्लॉक्स, पिग्स, काउस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ जर्नी ऑन वाटर। वाटर में जब हम जर्नी करते हैं तो किस चीज़ से करते हैं, शिप, बोट और सबमराइन। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका फिफ्थ एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग प्रपोजिशन विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ प्रपोजिशंस दिए हुए हैं जो कि हमें पिक्चर की हेल्प से हमें यहाँ पर इन ब्लैंक्स में फिल करना है। द बॉय गोज़ टू स्कूल डैश बस। द बॉय गोज़ टू स्कूल बाय बस। बच्चे वो लड़का जो है किससे जाता है, बॉय बस से जाता है स्कूल। द ट्री इज़ डैश द हाउस। द ट्री इज़ बिहाइंड द हाउस। ट्री जो है वह क्या, घर के पीछे है। द डॉग इज़ डैश द चेयर। द डॉग इज़ अंडर द चेयर। डॉग क्या है, कुर्सी के नीचे है। द एप्पल इज़ डैश द टेबल। द एप्पल इज़ ऑन द टेबल। आप देख रहे हैं पिक्चर में कि टेबल में क्या, टेबल के ऊपर एप्पल रखा हुआ है। रॉबिन इज़ स्विमिंग डैश द रिवर। रॉबिन इज़ स्विमिंग इन द रिवर। रॉबिन जो है वह रिवर में स्विम कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आपके इनके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको कॉपी में राइट करना है एंड अदर एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करना है। नाउ आप चैप्टर में वर्ड्स मीनिंग राइट करेंगे, देन आफ्टर आप क्वेश्चन आंसर्स राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।